नमस्कार, आप सुन रहे हैं A1 रेडियो, बदलते वक्त की आवाज। पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच बैठक। पीएम मोदी बोले, भारत और बांग्लादेश के संबंध नई ऊंचाइयां छुएंगे। साइरस मिस्त्री का अंतिम संस्कार। मुंबई में पारसी रीति रिवाज से हुई रस्में। प्रार्थना सभा में भजन और गायत्री मंत्र का पाठ हुआ। रेप नहीं कर सका तो नाबालिग का गला काटा। आंध्र प्रदेश में आरोपी ने पहले एसिड पिलाया, फिर चाकू से मारा। सीमा पात्रा की कैद से छूटी सुनीता बोली, मैडम सामान छूने पर भी मारती थी। केरल, कर्नाटक, आंध्र में भारी बारिश का अलर्ट। बेंगलुरु में आईटी वर्कर्स ट्रैक्टरों से जा रहे हैं ऑफिस। अब खबरें विस्तार से। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के बीच बैठक खत्म हो गई है। पीएम मोदी और शेख हसीना ने मीटिंग के बाद एक साझा बयान भी जारी किया। पीएम ने कहा, पिछले साल हमने बांग्लादेश की आज़ादी के 50 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाया। हमने पहला मैत्री दिवस भी सेलिब्रेट किया। भारत और बांग्लादेश आने वाले दिनों में नई ऊंचाइयों को छुएगा। बांग्लादेश और भारत के बीच व्यापार लगातार बढ़ रहा है। आईटी, स्पेस, न्यूक्लियर जैसे सेक्टर्स में भी दोनों देशों के बीच बातचीत जारी है। पीपल टू पीपल कोऑपरेशन में लगातार इम्प्रूवमेंट हो रहा है। टाटा ग्रुप के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री का आज मुंबई के वर्ली शमशान घाट पर पारसी रीति रिवाज के मुताबिक अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम यात्रा मुंबई के वालकेश्वर में उनके सी फेसिंग मेंशन से वर्ली शमशान पहुंची। इससे पहले साइरस मिस्त्री के लिए आयोजित प्रार्थना सभा में गायत्री मंत्र और गोविंद गोपाल के भजन भी गाए गए। आंध्र प्रदेश में एक युवक ने नाबालिग से रेप की कोशिश की। यह घटना सोमवार रात की है, जब 9वीं कक्षा में पढ़ने वाली 14 साल की छात्रा अपने घर में अकेली थी। इस दौरान आरोपी उसके घर में घुस गया और रेप का प्रयास करने लगा। इस दौरान लड़की उसका विरोध करने लगी तो आरोपी ने लड़की के मुंह में और चेहरे पर शौचालय की सफाई करने वाला एसिड डाल दिया। इसके बाद लड़की जोर जोर से चिल्लाने लगी तो हमलावर ने चाकू से उसका गला काट दिया और फरार हो गया। सुनीता बीजेपी से सस्पेंड सीमा पात्रा के घर में काम करती थी। यहाँ उन्हें बुरी तरह से मारा जाता था। इससे उसके दांत टूट गए, पैरों ने काम करना बंद कर दिया, चेहरे और हाथ पर जले के कई निशान बन गए। सुनीता से उनके वार्ड में ही बात की गई। उन्होंने बताया कि मैडम छोटी गलतियों पर भी इतना गुस्सा होती थी कि जो हाथ में आता था उसी से मारती थी। हमने सुनीता से पूछा, ये सब कब से शुरू हुआ? तो उन्होंने बताया, 1 साल से। इससे पहले ज़्यादा टॉर्चर नहीं होता था। मौसम विभाग ने मंगलवार को केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में 8 और 9 सितंबर तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में लोगों की जिंदगी थम गई है। कई इलाकों में पानी भर गया है और सड़कों पर नाव चलाने की नौबत आ गई है। सिलिकॉन वैली कहे जाने वाले बेंगलुरु में पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब आईटी वर्कर्स ट्रैक्टर पर दफ्तर जा रहे हैं।